बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, अस्मौ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, कि जो मेरा उम्मती मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजता है, मैं उसका दुरूद सुनता भी हूं और उसको पहचानता भी हूं। इस मोहब्बत से इखलास के साथ पढ़ें, इस यकीन के साथ पढ़ें कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद व सलाम समात फरमाते हैं। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मुख्तसर हाजिरी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह पाक मेरी आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए। हम सब खुशकिस्मत हैं कि वली कामिल तो है ही हैं, वली गर हैं जिनके हम आस्ताने पे हाजिर हैं। हम मेहमान हैं, तो जब मेजबान के घर कोई मेहमान आता है तो मेहमान को खाली नहीं भेजते। वली कामिल हैं, नवाजते हैं, अता करते हैं और अता फरमाते हैं। मेरे करीम से गार कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस बात में को हकीकत यकीनन है और है। अल्लाह वालों की बारगाह में जो बंदा इखलास के साथ आता है, अपना दामन बिछाता है, वो खाली हाथ नहीं लुटाते। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत परवाना शम्अ रिसालत मौलाना अल हाफिज अल कारी अल मुफ्ती इमाम शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या फरमाते हैं? वो कमाल हुस्न हजूर है, वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करो मदहे अहले दुवर रज़ा, पड़े इस बाला में मेरी बाला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। बिला तखीर बिला तमहीद हजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के लाडले और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान भी वराल वरा है। ये सारी रौनक, ये सारा पंडाल, ये कुछ बता रहा है कि यहाँ कुछ है। ये जो चमन लहलहा रहा है, ये आस्ताने के अंदर जो फैज बट रहा है, ये फैज बता रहा है कि दुनिया आती है, फैज पाती है और क़यामत तक फैज पाती रहेगी। हजूर की बोले मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद तुफैल साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंडिया से यहां तशरीफ लाई। तो इंडिया बटाला शरीफ दरियाए ब्यासा, छोटी सी उम्र थी, दादा हजूर ने आपकी परवरिश फरमाई। और जब मुजाहदा करने के लिए दरियाए ब्यासा पे जाते, तो जब अल्लाह पाक नवाजता है तो फिर करम होता है। अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, मुजाहदा फरमा रहे थे, चिल्ला कर रहे थे। दरिया वो जोरों पर था, पानी जो था वो पूरी आबोताब के साथ बह रहा था। दरिया की दूसरी जानब आवाज आती है, अब देखते हैं, लेकिन जाना पार है, पानी बह रहा है, पानी
बिल्कुल अपनी अबोताब के साथ जा रहा है। लेकिन आप अर्ज करते हैं हुजूर आपने फरमाया इधर आओ, बारिश भी हो रही है, दरिया भी बह रहा है, मैं कैसे आऊं? फरमाया आना तुम्हारा काम है, पार लगाना हमारा काम है। मियां साहब ने जब दरिया के अंदर पांव रखा और गिट्टू तक पानी गिट्टू तक पानी आप तैरते तैरते चलते चलते दरिया के दूसरी जानब गए, जंगल था, बारिश हो रही थी और फरमाने लगी वो हस्ती मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। हुजूर मैं वाकिफ नहीं हूं। वो हस्ती जिनका हर महीने उनसे पाक होता है, मेरे और आपके आका गौसल अगवास कुतुबुल अक़ताब हजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसीम अल हुसैनी। और फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर हूं। जी हजूर लब्बैक, कदमों को चुमा। फरमाया यहाँ जो गोबर है जंगल के अंदर वो इकट्ठा करो। आपने इकट्ठा किया, उसको जलाया। फरमाया राख ये खाक ले जाओ, जो भी मुरीद आए, जो भी चाहने वाला आए उसको दे दो, अल्लाह करीम शिफा अता फरमाए। उस खाक के अंदर शिफा कैसे रखी है। सियालकोट से एक फौजी अफसर आता है मियां साहब के पास, जनाब मेरे दिल के अंदर सुराख है। हजूर किबला मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो सवा वो खाके शिफा। फरमाया उठाओ कपड़ा, कमीज उठाई और दिल के ऊपर वो चुटकी ली और इससे मल दी। फरमाया जाओ तुम बाहर इलाज करने के लिए जा रहे थे, अल्लाह के फजल से तुम्हें शिफा मिल गई है। अब वो फौजी अफसर जब घर गया, हफ्ते के बाद रिपोर्टें कराई, दर्द से आराम आ गया, रिपोर्टें कराई, बिल को ठीक ठाक देखा गया। रिपोर्टों के अंदर आया कि जनाब दिल के अंदर सुराख हैं, लेकिन उन सुराखों के अंदर चुटकी भर खाक है। अब पूरी जिंदगी ना ऑपरेशन कराया ना दवाई ली, अल्लाह की रहमत से मियां साहब की निगाह रहमत से उस खाके शिफा से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब हो। वो खाके शिफा हकीकत बात है। बीमार सिद्के दिल से इस्तेमाल करता है तो अल्लाह की रहमत से वली की आस्थाने में आया हुआ बंदा मायूस नहीं होता। आज भी हजूर किबला हजूर अलहाज मियां मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब मैं भी लेके जाता हूँ, घर में इस्तेमाल करता हूँ। बीमारी हो, कोई मामला हो, सिद्के दिल के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खाके शिफा इस्तेमाल करें। दोस्तों अल्लाह की रहमत से शिफा याब होगी, शिफा याबी होगी, लेकिन यकीन तो होना सादिक। यकीन सादिक उसे बंदा इस्तेमाल करे तो बंदे को शिफा मिलती है। इस आस्थाने पे आने वाला बंदा यकीन जानिए कभी महरूम नहीं जाता। दिल से खलूस के साथ आकर बैठे, उसका झोली जो है वो मुरादों से भरती है, झोली मुरादों से भरती है। लेकिन आए तो सही, आने वाले खुद नहीं आए, इनको बुलाया गया है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह के वली की बारगाह में आने वाला बंदा कभी महरूम नहीं जाता। टाइम बिल्कुल कलील है। एक और मैं बात अर्ज करता हूं, मलका बालिकीस का तख्त, सुलेमान सरकार का वो मामला सारा महफिल का आप सब जानते हैं, कुरान के अंदर वो किस्सा मौजूद है। लेकिन जब आपने फरमाया कौन है वो मलका बालिकीस का तख्त मेरी बारगाह में लाए, एक उठा कहने लगा हजूर मैं लेके आता हूं, कब लेके आओगे? जनाब महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। फरमाया नहीं, हमें इससे भी जल्दी चाहिए। और एक और शख्स उठा जिनके पास कुरान का एक किताब का इल्म था। जनाब मैं महफिल खत्म तो किया, पलक झपकने से पहले मैं आपको तख्त लाकर पेश कर देता हूं। जो पहले उठा था वो जिन था, बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था, आसिफ बिन बरखिया। वो तख्त आनन फानन आपकी बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन हजूर किबला मियां साहब अजमत पर कुर्बान जाइए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो गुलामी का पट्टा जिसने इख्तियार किया है, डाला गले के अंदर, सारे दुनिया के फासले उसके लिए सिमट जाते हैं। फैसलाबाद से दो शख्स आते हैं, जनाब हजूर किबला मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है। जनाब मेरा नौजवान लड़का एक हफ्ते से लापता है, घर नहीं आया, परेशान है, घर में रोना धोना मचा हुआ है। मियां साहब करम फरमाए बेटा वापस आ जाए। आपने फरमाया जाओ वापस आ जाएगा। आपने फरमाया जाओ वापस आ जाएगा। बेदिली के साथ वापस चले गए।
2 हफ्तों के बाद वही शख्स दोनों आए, बड़े खुश थे, कहने लगे हजूर आपका बहुत शुक्रिया, आपने दुआ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा घर आ गया। उस बेटे को भी लेके आए, पूछा क्या हुआ? असर का टाइम था, सूरज गरूब होने वाला था। जब घर पहुंचा तो घर में खुशी का समा, घर वाले खुश जो पहले रो धो रहे थे, पूछा बेटा कैसे आए, कहां थे, क्या हुआ, कौन लेके आया? कहने लगा अब्बू जी बात ये है कि मैं इंडिया की जेल के अंदर कैद था। सुनिए सुनिए हजूर मियां साहब का तसर्रुफ, आपकी निगाहें, फैज का असर। कहने लगा मैं इंडिया की जेल के अंदर कैद था और एक शख्स आए, फरमाया बेटा आओ। बाबा जी आए, फरमाया बेटा आओ, मेरा हाथ पकड़ा, अभी अभी मुझे गली के अंदर छोड़कर चले गए हैं, अभी अभी गली के अंदर छोड़कर चले गए हैं। घर वाले पीछे भागे लेकिन कुछ भी नहीं। जब वो बाप बेटा दोनों आए, हजूर किबला मियां साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, चेहरा चमक रहा था, हैं मुस्कुरा रहे थे। जब दूर वो नौजवान था, कहना अब्बा जी यही वो बाबा जी हैं, यही वो बाबा जी हैं जो मुझे इंडिया की जेल से पकड़ कर मेरे घर में छोड़ गए थे। यार क्या है, हजूर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितने लोग बैठे हैं, उलमा भी तशरीफ फरमाए, हर एक के पास कई की करामतें, कभी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, कभी जारी इशार फरमाते हैं। ये अल्लाह वालू का तसर्रुफ, इनकी निगाहें, फैज का असर है। जो भी आता है अल्लाह की रहमत से मुरादे पाके जाता है। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को मौकूफ करता हूँ। रब्बे करीम का फरमाने अलीशान है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बिल्कुल मुख्तसर बात, ताकि आगे तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, एक नूर और रोशन किताब। 18 मुफस्सरीन ने यह लिखा है कि नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक और किताब से मुराद कुरान मजीद। एक जगह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा आप सबको आता है ना, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बाल बिल्कुल खत्म होने वाली है, तो जो अपनी फरमानी है, जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अकीदा दुरुस्त इबादत मकबूल, अकीदा मरदूद इबादत भी मरदूद। हमारा अकीदा क्या है? मेरे इमाम ने क्या फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी जिस्मी आलम से छुप जाने वाले महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुनिए सुनिए, ये बात दिल पे लिख ले, रहमत जिंदा होती है, रहमत कभी मुर्दा नहीं हो सकती, है ना। रहमत तल्लिल आलमीन, रहमत जिंदा होती है, रहमत मुर्दा नहीं होती। तो हमारे आका जिंदा जिंदा ताबिंदा है, हमारे आका हयात है, गुलामों की बोलियां सुनते हैं। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, तफसीर अजीजी के अंदर लिखा है कि ये नबी तुम पर गवाह किस तरह है। फरमाया आज भी अपनी कब्र मुनव्वर के अंदर तशरीफ फरमा होकर निगाहे नबूवत से देख रहे हैं कि मेरे उम्मती की तरक्की में क्या रुकावट है, इसके सीने में कितना ईमान है, कितना निफाक है। फरमाया ये अल्लाह के महबूब हैं जो जिंदा है। तो रहमत जिंदा होती है, कभी मुर्दा नहीं होती। नंबर 2 फरमाया रहमत नूर होती है, कभी बेनूर नहीं होती। वो रहमत ही क्या जो बेनूर हो जाए। हमारे आका नूर है, नूरुन अला नूर है, रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया। तीसरी बार फरमाया रहमत जो है बेबस नहीं होती, रहमत को इख्तियार दिया गया है, रहमत इख्तियार वाली है। रब ताला ने अपने महबूब को हाकिम बनाया है। फरमाया महबूबा जो आप फरमा दे वही शरीयत है, वही हक है, वही सच है। रब ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। इंडिया के एक शायर हुए हैं राहत अंदौरी, बड़ा कमाल का मिसरा उन्होंने कहा, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता,
ए नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोरूं राहत, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोरूं राहत, मेरे आका तेरे नाम की मीम नहीं लिख सकता। हज़रात मोहतरम तशरीफ लाते हैं सनाखान रसूल जनाब मोहम्मद वक्कास तुफैली साहिब, वो अपनी हाजिरी पेश फरमाते हैं। एक ऐलान समाअत फरमाइए। 31 अक्टूबर बरोज हफ्ता डेरा जम्मू जल्लन में अजीम-ओ-शान महफिल नूर की बरसात, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे और खसूसी खिताब खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब खानेवाल से तशरीफ लाएंगे। तमामी अहबाब कोशिश फरमाएं इस महफिल मिलाद में शिरकत फरमाकर स्वाब दरजat हासिल फरमाएं।